काफी है, पूरी बहस पे भारी है, कई कई गुना भारी है। और निदा फाजली साहब की ये नज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। लेकिन बातचीत में लौटता हूं, बातचीत में लौटना चाहूंगा। कल भी आप आए थे ना, कहां से आए हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना मतलब आज का टॉपिक है ऊपर नहीं नहीं, जो भी मन में हो वो कहिए, इसके चक्कर में मत फंसिए, अपना काम से काम रखिए। पहला मैं इस काम से आया हूँ कि मैं एक साइंटिस्ट विचार का आदमी हूँ। साइंटिस्ट विचार के आदमी है? अच्छा, वाह। बहुत कुछ काम किया हूँ अपना प्लांट के लिए, ओसीएल के लिए, डालमिया ग्रुप। कौन से प्लांट के लिए? डालमिया ग्रुप। डालमिया ग्रुप के लिए। जी जी, आप बोलिए। हाँ, तो अभी मेरा एक सजेशन है, वो लाइटनिंग जो नीचे गिर के आदमी लोग को मारता है उसको कैसे रोका जाए ऊपर, बिजली जो गिरती है। हाँ, वो बहुत बड़ा सजेशन है, तो उसको हम हंसिए मत। आपको पता नहीं इस माटी में कहां कौन नंदन है, कौन चंदन है, पता कुछ नहीं है किसी को। हम सब लोग हवा में उड़ रहे हैं। साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, इन्होंने कहा साइंटिस्ट का विचार रखता हूं, एप्टीट्यूड रखता हूं। यही बहुत बड़े अपने आप में काफी है कि आदमी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और आप बिजली को रोकना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं या उसको उस पर काम करना चाहते हैं। मोदी जी से लेकर के केजरीवाल सबका पास में लेटर लिखा, उन्हें कोई जवाब अभी तक। अरे हाय, जब आप अमेरिका चले जाएंगे तब सब लोग पूछेंगे। जब यहां से अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे आपका कोई जर्नल में छप जाएगा, तो फिर आपको सब पूछेंगे। जिनके पास बहाने नहीं होते, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। तालियां तो बेटा यही है, चल ही रहा शो तो चल ही रहा है, तालियां ही चल रही हैं, शोर चल रहा है, इसे में वाहवाही है। बट कम टू द टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात है, संविधान पे बात है, राष्ट्र के मुल्क पर बात है, कैसा हो, कैसा बनाएं, कैसे चलें। निदा फाजली की गजल के साथ, ये नज्म के साथ बात शुरू हुई थी। मैं फिर से आता हूं, शास्त्री जी, मैंने आप ही से लिया था, मां की अभ्यर्थना की थी, मां लक्ष्मी की जातवा हो, तो वहीं से शुरू करता हूं। बैठिए, आ रहा हूं जी। सर, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप भी करिए। हाँ, नहीं, सभी को करना चाहिए। ओवैसी जी को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार मौलानाओं को मस्जिद में 44,000 रुपया हर महीना दिया जाता है और मंदिर पुजारियों के लिए ये किसी प्रकार से कोई केजरीवाल सरकार मदद नहीं कर रही, जिसके लिए मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। और आप जी शास्त्री जी, मैं आपसे 100 बार में सहमत हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू। सानू, आगे आइए, आगे खड़े हुए। शास्त्री जी, मैं आपकी बात से 100 में 100% सही हूं, और आप बिल्कुल होना चाहिए, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नहीं, जहां मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, जहां नहीं मिल रहा वहां भी 44,000 मिलना चाहिए। लेकिन आज नक्शा में, भारत के संविधान में हम सब कितना कहां मौजूद है, इस पे खींच रहा था, नक्शा बड़ा खींच रहा था, 44,000 पे लाके रोक दिया शास्त्री जी ने। ये नहीं चलेगा, बात 44,000 की नहीं हो सकती। हम मर सकते हैं भूख को पेट चना खा के। कहां गए हमारे ऑटो ड्राइवर? क्या सुनाया था लाइन, लास्ट लाइन क्या थी मौलाना इनकी, जो नज्म की? मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और दे दूं। ये जो और है ना, यही सब पे फंसा हुआ है। बात 44,000 की नहीं है, होना चाहिए। मेरे बच्चे भूखे पेट क्यों मरेंगे? और जिन्होंने जो लाए थे कश्ती तूफान से निकाल के, आजादी के आंदोलन में जो लाए थे लोग, वो अच्छे मुल्क बनाने के लिए तो लाए थे। तो संविधान तो वही बात करेंगे शास्त्री जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात को छोटा नहीं कर रहा हूं, आप शास्त्री हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने, निपुण हैं आप। लेकिन मैं बात कह रहा था अपनी छोटी सी, कि हम कुछ और नक्शा, बड़ा नक्शा खींचने की बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि हमारा साइंटिस्ट अमेरिका क्यों जाएगा, हमारा साइंटिस्ट यहीं रहेगा, बिजली पे काम करना चाहता करे, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस पे बात हो रही थी। आई एम कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आज आप ही से बहस होनी है मेरी। चैलेंज जी। प्रतीक जी, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जरूरी है हमें समझना कि जिन्हें धर्म का अर्थ पता नहीं, वह धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, तो इसको बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं। धर्म और मजहब में जिसे अंतर पता नहीं, वो उसकी बात कर रहा है। जिसे देश और राष्ट्र में क्या अंतर है यह पता नहीं, वह राष्ट्र और देश पर टिप्पणी कर रहा है। राष्ट्र भूखंड को नहीं कहते, देश सिर्फ जमीन मात्र नहीं है, राष्ट्र बनता है संस्कृति से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो धर्मो रक्षति रक्षिता में द रूल ऑफ लॉ समाहित है।
हमारी संस्कृति में हमेशा से, आपने ऋग्वेद का उल्लेख किया, ऋग्वेद में एक कैव मानुषी जाति, यह ऋग्वेद में लिखा है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य की सिर्फ एक ही जाति है, कोई जाति नहीं है। और धर्म का अर्थ यह होता है जो शाश्वत होता है। पूजा करने की पद्धति को धर्म नहीं कहते। अगर जो संविधान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जरूर होगा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसी वो बात कर रहे हैं मुझे संदेह होता है कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 जजमेंट्स में यह बिल्कुल स्पष्ट किया है, बार बार विचार करके, कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक जीवन जीने की शैली है। मेरे दाहिने हाथ को दाहिना कहना जरूरी नहीं है, यह दाहिना ही है, यह राष्ट्र हिंदू ही है। एक अच्छा मुसलमान अगर बहुत ही अच्छा मुसलमान है तो वो बिल्कुल हिंदू ही है। और एक अच्छा हिंदू, रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड मौलाना, और एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा हिंदू वही है जो वसुधैव कुटुंबकम की धर्म पे चलता है। हाँ हाँ, धर्म मायने नहीं रखता है। एक अच्छा इंसान, हर एक धर्म यही सिखाता है कि पहले कि आप एक अच्छे इंसान बने। नहीं, विचार पे बात आ रही थी, बिल्कुल विचार पे, बहुत बहुत अच्छा, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात विचार पे रखी है, मैं वहीं पे आता हूँ जी। सारी लड़ाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जिसमें ये कहा गया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, तो उस टिप्पणी के अनुसार गुलाम सरवर भी हिंदू है या नहीं है? है ना? है उसकी तो है कि नहीं है? तो जब पूरा भारत हिंदू है, पूरा भारत हिंदू था और पूरा भारत हिंदू रहेगा, तो बाबा बागेश्वर किस हिंदुत्व की बात कर? मौलाना ने तो डाइल्यूट कर दिया, जाके मारा, जाके ले जा, मैं आ गया। सेकंड, वारे मौलाना, तुमने ले जाके सहारा के रेगिस्तान पे छोड़ा है मुझे। और मैं अब प्यास की बात करूंगा कि जब डीएनए एक, जब हिंदू एक और सारा राष्ट्र हिंदू, तो फिर बाबा बागेश्वर धाम जी ने बार बार वही बात, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे गे अब कहां से आ गया? हम हैं। गजब मौलाना, गजब। ना, बहस होने दो आज। मौलाना गजबाई हिंद बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? गजबाई हिंद जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब मानते हैं कि हम हिंदू हैं तो गजबाई हिंद करने की क्यों बात करते हैं? अरे वो जो कहते हैं वो सिर फिरे हैं। तो बस वैसे ही सर फिरे बागेश्वर बाबा भी हैं। पहले अपने घर के सरफिरों को ठीक कर ले, फिर हमको कहे। इनके यहाँ तो रोज फतवा जारी होता है, रोज गर्दन काटने की बात होती है। एक बहन नुपुर शर्मा जो बोली, उस पर इतना फतवा किया कि आज तक वो ठीक से बाहर निकलती नहीं है बिना सिक्योरिटी के। यही स्थिति है इन लोगों का। पहले अपने घर दुरुस्त किए जाएं,